हेलो जी, गुड मॉर्निंग, राम राम, नमस्ते। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक और नए व्लॉग में। तो जी टाइम अभी हो गया है, सुबह के 5 बज गए हैं और दिन है मंगलवार का। तो जी यहाँ पर ना जैसे उठे तो मुझे हो गया 15-20 मिनट, तो मैं बाहर घूम फिर के अपना आ गई थी। और रात के समय छोले भिगो रखे थे, तो वो डबल हो गए थे फूल के। तो छोले धो लिए हैं और साथ में है 4 आलू, तो उनको भी धो लिए है अच्छे से। और आलू तो मैंने ना कट लगा के डाले हैं, क्योंकि फिर गलते नहीं बिल्कुल भी। और आलू भी बिल्कुल साफ़ सुथरे धो के तब डाले हैं और पीने का पानी डाल दिया है, क्योंकि जब ना छोले जो ऐसे हम उबालते हैं ना, और जो पानी होता है छोले में, तो वो पानी मैं सब्ज़ी में डाल देती हूँ। उससे बहुत ज़्यादा टेस्टी हमारी सब्ज़ी बन जाती है। तो यहाँ पर ना हो गई है मेरी काम की शुरुआत। और काम की शुरुआत ना देखो हम सभी की झाड़ू लगाने से ही होती है, और सबका काम करने का तरीका अलग अलग है। तो मेरी तो शुरुआत ना झाड़ू लगाने से ही होती है। जब तक मैं झाड़ू लगाऊंगी पूरे घर में, तब तक ये आलू छोले भी उबल जाएंगे। थोड़ा सा आज खाना मुझे जल्दी बनाना है, और क्यों बनाना है वो आपको आगे देखने को मिलेगा, तो बने रहना लास्ट तक। तो आज का वीडियो बहुत ही मज़ेदार है, इंटरेस्टिंग तो है ही। तो जी यहाँ पर ना जैसे अंदर लगा दी, रसोई में, कमरे में लगा दी है, और अभी बाहर तक भी लगाऊंगी। और जैसे ये भी उठ गए थे और ये बाहर चले गए हैं बाहर घूमने फिरने के लिए, और मैं तो थोड़ी सी इनसे पहले उठ के अपने काम पर लग जाती हूँ, तो मैं तो आ गई थी। तो झाड़ू मेरी कंप्लीट हो गई थी। और रात के समय ना कपड़े धोए थे। और जैसे ना कभी कभी मैं शाम के टाइम भी धो लेती हूँ, टूंटी शाम के टाइम भी आती हैं, तो मैंने रात को धो लिए थे कपड़े, बहुत सारे हो गए थे। और जैसे जब तक मैंने खाना वगैरह बनाया ना, तब तक तो बाहर पड़े रहे ऊपर तार पे, और लगभग ना सूख ही गए थे। और फिर मैंने इधर ना बेड पे डाल दिए थे, कुछ तो मैं बेड पे डाल दिए थे, कुछ मेरे ऊपर मोन्टी में भी डाल के आ गई थी, तो सारे कपड़े सूख गए हैं। और साथ में रात को धोई थी बेडशीट भी अंदर वाले कमरे की, तो ये भी ऊपर से उतार कर लेकर आ गई थी। हाँ, बाहर कपड़े मैं कभी नहीं छोड़ती हूँ, ये कि मोन्टी वगैरह मैं ग्रिल पे डाल देती हूँ कुछ जैसे कमरे में। तो कपड़े की तय वगैरह तो भी बाद में ही मुड़ेगी, क्योंकि इतना टाइम नहीं था। तो कपड़े मैंने सारे इकट्ठा कर दिए हैं। और जब तक मैंने झाड़ू वगैरह लगाई ना, कपड़े उठा के रखे, इतने में इन्होंने चाय अपनी बना दी मेरे लिए भी और इनके लिए भी। ये तो इन्होंने तो चाय अपनी पी भी ली है। अजय अब सभी चाय पी लीजिए सुबह सुबह की। और अभी ना बैठ के चाय पीने का बिल्कुल भी टाइम नहीं था, तो यहाँ पर ना जैसे खूब सारा तो मैंने लहसुन छील लिया था, और इधर ना मिक्सी में ये चटनी बना के रखूँगी हरी मिर्च की, जो कि सब्जी के लिए भी है। और सुबह टाइम ना भाई इनको तो रोटी के साथ ना चटनी चाहिए होती है। और यहाँ पर ऐसे मैंने लहसुन है इसमें खूब सारा, हरी मिर्च खूब सारी, और नमक डाल दिया है। और जैसे वैसे तो मैं कुंडी में ही कूट लेती हूँ, पर आज मैंने खूब सारी चटनी रगड़नी थी, इस वजह से मैंने मिक्सी में ही पीस ली है। मिक्सी में बिल्कुल 5 मिनट लगे हैं। और जैसे ना कुंडी में कई बार जैसे चटनी रगड़ती हूँ, तो भी छींटे भी बहुत ज़्यादा लग जाते हैं। और ये मैंने 2-3 दिन की इकट्ठा ही कूट दी है, तो फ्रिज में रखी रहेगी, कोई ख़राब तो देखो होती है नहीं। और बिल्कुल बारीक हो गई है, बिल्कुल 2 मिनट लगे सारे इसमें, तो सब्ज़ी में भी डल जाएगी ये। और जैसे वैसे भी रोटी पे रख के मक्खन के साथ ना टेस्टी लगती है ये चटनी वाली। तो यहाँ पर जैसे ना सारी चटनी निकाल के कटोरे में रख दूँगी, और देखो कितनी सारी बन गई है। तो घंटों का ना मिनटों बन गया है। कुंडी में क्या ना जैसे चटनी रगड़ती हूँ ना, तो भी आँख में कई बार छींटे भी लग जाते हैं, कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ है। तो थोड़ा सा काम आसान हो गया और टाइम भी नहीं था, तो इसलिए मैंने मिक्सी में पीस ली है। उसके बाद ना जैसे आलू छोले भी उबल चुके थे, उनको मैंने निकाल दिया है अलग बर्तन में, और प्याज टमाटर भी मैं कट करके आ गई थी। और एक दिन पहले मैंने सिर धोया था भाई, जैसे सोमवार का दिन था ना, तो व्रत था मेरा। तो पूरा दिन ना बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, और जिस दिन मैं सिर धोती हूँ कि तेल लगा लूँ, पता नहीं क्या लगता ही नहीं मेरे से। और अगले दिन जाके मैं अपने बालों में हल्का हल्का तेल लगाती हूँ, लगाती ज़रूर हूँ, पर लगाती हूँ हल्का हल्का, ज़्यादा नहीं लगाती हूँ। तो बस यहाँ पर अभी जैसे पसीने आने शुरू हो जाएंगे, इससे पहले तो मैं अपने बालों में जैसे तेल वगैरह लगाऊंगी हल्का फुल्का सा, और थोड़ी सी मालिश करी तेल की। और फिर मैंने बाहर जाके अपनी कंघी वगैरह करी है। और फिर उसके बाद यहाँ पर आपसे काफ़ी देर के बाद मिल रही हूँ। तो फिर इधर नहा के मैं आ गई थी, और इधर पहले सबसे पहले तो मैंने मंदिर में पोछा लगा दिया है। तो मंदिर की सफाई करके रख दूंगी, साथ में जो दिए वगैरह है उनको मांज के रख दूंगी। और फिर कैसा ना तैयार हो गया अपना, तो वो अपना मंदिर में दिया लगा देगा। तो यहाँ पर जितने भी दिए सारे मैंने पीताम्बरे से अच्छे से मांज लिए हैं, देखो कितने अच्छे चमक गए हैं। इनको साफ करके मंदिर में रख के आ जाऊँगी। आज मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं था दिया लगाने का, तो आज कैसा भी लगा देगा। और फिर मैंने सिर्फ तुलसी में ही जल चढ़ा के आई थी। और इधर ना पैसे में साथ में सब्जी की तैयारी करने शुरू कर दी। और इतना करते करते ना 7 ही बज गए हैं, चाहे कितना भी जल्दी लग जाओ 7 तो भी बजे जाते हैं। और मुझे 7:30 बजे तक ना खाना बनाना था। कैसे बना, जैसे मंगलवार के दिन ना टूर पे गया था, उनका सारा स्कूल टूर पे गया था, और कुछ क्षेत्र घुमा के लेकर आए हैं बच्चों को, तो इसलिए थोड़ा जल्दी बुलाए होंगे स्कूल में, इस वजह से। तो ये यहाँ पर मैंने सिर्फ ना सब्जी केसव के लिए ही बनाई है, और बाकी जो सब्ज़ी मैं बाद में बनाऊँगी। हमारे तो 1 कटोरा सब्जी का रखा भी हुआ है फ्रिज के अंदर, तोरी का, तो हमारा तो काम चल जाएगा। सिर्फ मैंने थोड़ी सी सब्ज़ी छोंकी है, बाकी मैंने छोले रख दिए थे।
तो यहाँ पर ना जैसे जीरा प्याज का तड़का लगाया और जैसे जो मसाले वो डाल दिए हैं। थोड़ा सा डाला मैंने इसमें चाय पत्ती का पानी उबाल के। तो सब्ज़ी मैं बना के नीचे आ गई थी, सूखी सब्ज़ी बनाई मैंने, ज़्यादा पानी वाली नहीं बनाई है। और फटाफट से इधर आ गई थी भाई आटा लगा के रोटी बनाने के लिए, क्योंकि 7 बजे का बिल्कुल टाइम हो गया था। तो कैसे भी अपना तैयार हो गए अपना ऊपर आ गया था और मैं लगी थी रोटी बनाने के लिए। पहले सब्ज़ी बनाई फिर रोटी लगी थी बनाने के लिए, और अभी मुझे चूरमा बनाना है। तो कैसे अपना टिफिन में अपना चूरमा भी लेके चला जाएगा और 2 रोटी बना लेके चला जाएगा। तो भाई क्या पता किस टाइम आएंगे वहाँ से, और अभी देखो भूख तो लगी जाती है। तो भाई घर का ही खाना ठीक रहता है, बाहर का तो भाई क्या है, कुछ नहीं होता बाहर का तो कुछ भी गर्मी के मौसम में। तो यहाँ पर सारी रोटी मेरी बन चुकी थी और उसके बाद फिर लगी थी मैं दोनों बेटों के लिए चूरमा बनाने के लिए। ये अपना खा लेंगे नहीं तो लेके तो जाएगा कि सब, तो उसकी टिफिन में बांध दूंगी मैं। और इधर ना जैसे पहले तो रोटी मैंने चूर ली है थोड़ा सा घी डाल के, उसके बाद फिर मैंने डाला है बूरा, और बूरा भी अच्छे से मसलने के बाद फिर से डाला मैंने घी। तो भाई इससे ना बिल्कुल इतना बारीक चूरमा बन जाता है बहुत ही, और खाने में टेस्टी लगता है। तो मेरे घर में चूरमा भाई सभी को ही पसंद है, और इधर ना बिल्कुल टाइम नहीं लगता चूरमा बनाने में। और ये भाई हरियाणा में बिल्कुल देसी और फेमस खाना है, और श्लोक को भी चूरमा बनाना आ गया है। जैसे ना कई बार शाम के टाइम मैं रोटी बनाती रहती हूँ, और श्लोक ना जब इसको चूरमा खाना होता है तो अपने आप ही बना लेता है वो, तो उसको भी आ गया बनाना। केशव ने इतनी जल्दी मचा रखी थी ना, हाय मम्मी जल्दी से रोटी बना दो फटाफट से, कहीं मैं लेट ना हो जाऊँ। हम 7:30 बजे बुलाए स्कूल में, और गए भी ये ना भाई काफ़ी लेट है यहाँ से स्कूल से। तो इसने तो बिल्कुल जल्दी मचा रखी थी, और इसकी जल्दी की वजह से मैंने फिर जल्दी खाना बनाया है, कहीं भाई लेट ना हो जाए। तो यहाँ पर चूरमा बन गया है। तो 2 पेड़ी मैंने इसके ना टिफिन में डाल दी थी, और 2 रोटी मैंने सब्जी के साथ इसकी डाल ली। तो अपने खा लिया, जब इसको भूख लगेगी तो घर का ही खाना अच्छा हेल्दी रहता है, और इसको मैंने यहाँ पर भी नाश्ता करवा दिया है। तो कभी बच्चों को भूख लगती है, मेरे बच्चे ना बिल्कुल भी बाहर का खाना पसंद नहीं करते हैं, और ना ही कभी जिद करते कि हमें बाहर का ही खाना है। वो घर का ही खाना अच्छा खाना पसंद करते हैं, और इतनी गर्मी में भाई क्या ही फ़ायदा बाहर का खा के। तो यहाँ पर मैंने इसकी 3-4 रोटी डाल दी है अपने टिफिन में, तो अपना खा लेगा जब इसको भूख लगेगी। तो भाई माँ को तो देखो टेंशन होती है, बच्चे की फ़िक्र होती है वो कहीं भूखा ना रह जाए। और पहली बार भाई ये टूर पे जा रहा है, और मेरे हाथ ना जैसे चिकने हो रखे थे, और यहाँ पर क्या था मम्मी आपके पैर ना ऊपर कर लो। तो ये अपना टिफिन अपने बैग में डाल के ले जाएगा, और साथ में पानी की बोतल। तो ये तो अपना बस निकल गया है, और मेरा भी खाना बनाने का काम ना निपट गया है। और अपने बाकी अब घर के काम मेरे शुरू हो जाएंगे, और जैसे घर के काम निपटा के ना मुझे मार्केट में भी जाना है आज। तो मैं और श्लोक जाएंगे, और नीचे ना हम सारा सामान लेकर आ गए थे, मैं और श्लोक माँ बेटा। और रसोई ना बहुत ज़्यादा फैल गई है, और बर्तन भांडा बहुत ज़्यादा हो गया, इनको भी निपटाऊँ साथ साथ में। तो थोड़ी सब्जी है फ्राई पैन में, ये अभी ना कटोरी में निकाल दूँगी। और ये इधर ना श्लोक को दे देती हूँ, ये चूरमा अपने खा लेगा गरम गरम सा, और थोड़ा सा मैंने खाया था। और रोटी हमने फिर बाद में खाई थी, क्योंकि भूख नहीं थी बिल्कुल भी, चूरमा खाने के बाद तो वैसे नहीं भूख लगती है। तो सारे बर्तन इकट्ठा कर लिए थे। लस्सी भी मैंने ना जैसे बिलोत ली थी मैं सुबह के टाइम पे, और उसको ना फ्रिज में नहीं रखा था, तो लस्सी भी निकाल के फ्रिज में रख दी है। और अभी ना दूध का टोपे भी अभी खाली करा है, फ्राई पैन खाली करा है, और सब्जी का। तो बहुत सारे बर्तन हो गए थे, और फिर बीच में श्लोक ने दूध भी लेकर आया है, उसको भी अभी ना टोपी में खाली करूँगी। तो सारे बर्तन इकट्ठा कर लिए हैं, और मुझे ना कम से कम 15-20 मिनट से ज़्यादा मुझे बर्तन मांजने में ही लग गए थे। तो बहुत सारे बर्तन कभी कभी तो हो जाते हैं। तो इधर ना हाथों हाथ ना फटाफट से पहले तो मैं रसोई का ही काम निपटाऊंगी बिना ही देर गवाए हुए। तो जैसे गैस बिल्कुल चिकनी हो रखी थी, जैसे सब्जी बनाई थी ना, तो इसको अच्छे से ना स्पंज से बिल्कुल रगड़ रगड़ के साफ़ कर दिया है। और अब ना यहाँ पर काउंटर को साफ़ करूँगी, और साथ में अभी पोछा लगाऊंगी, क्योंकि और तो कोई काम है नहीं आज इतना सफाई वाला। और आज एक काम है तो सफाई वाला, मेन सा काम है, छोटा सा काम है, और घंटों काम ना मिनटों में होने वाला है, और जो कि मैं अभी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। बस यहाँ पर मैंने गैस काउंटर को बिल्कुल साफ़ कर दिया है, बस ना पोछा लगाऊंगी। पोछा लगाने से पहले ना आपके साथ मैं एक टिप्स शेयर करने वाली, जो कि भाई आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। तो यहाँ पर काउंटर तो बिल्कुल साफ़ कर दिया है मैंने रगड़ रगड़ के, काफ़ी टाइम लग जाता है सफाई करने में। और मैंने यहाँ पर ना ले लिया है एक कोलगेट, और ले लिया है पुराना ब्रश। कोलगेट चाहे कोई सा भी हो चल जाएगा। और हमारे घर में जो है ना जो होते हैं बोर्ड बिजली वाले, तो भाई इनको आज साफ़ करना है। तो ये काफ़ी गंदे हो रखे थे, और चाहे कितने भी गंदे कितने भी जिद्दी दाग क्यों ना लगे हों, तो बिल्कुल मिनटों में साफ़ होंगे कोलगेट की सहायता से। और यहाँ पर मैंने
ब्रश के ऊपर थोड़ा सा कोलगेट लगा लिया है, बिल्कुल थोड़ा सा ही, और ना ही ज़्यादा इसको गीला करना है, कहीं इसको आप पानी में भिगो के करें। तो ऐसे ही थोड़ा सा बिल्कुल 1-2 टुपका ही आपको ना ब्रश के ऊपर डालना है, उसको बस रगड़ देना है। और बिल्कुल वही टाइम नहीं लगने वाला है, 2 मिनट के अंदर ना ऐसा लगेगा जैसे कि आपने ना ये अभी नए लगवाए हैं। तो मैंने ना लास्ट बार ना भाई कई महीने हो गए तब साफ़ किए थे, और तब भी मैंने शायद ये वीडियो शेयर करी थी, काफ़ी वीडियो पुरानी है वो। और यहाँ पर ना फिर से आपके साथ शेयर करने वाली, क्योंकि तब तो मेरे इतने व्यूज नहीं आते थे, और अब जैसे बहुत सारे भाई बहन जुड़ गए हैं। तो भाई आपके घर में देखो ऐसे बोर्ड मिल जाएंगे जो कि काफ़ी गंदे भी होंगे, और ऐसे थोड़े बहुत दाग भी लगे होंगे। तो देखो ये जो सामने काउंटर के ऊपर जो बोर्ड है ना, ये मैंने अभी साफ़ किया है, और कितना जल्दी साफ़ हो गया। पहले कैसा था और बाद में कैसा है। उसके बाद जो था ये फ्रिज वाला बोर्ड था, तो ये देखो पहले कैसा था और अभी आपको दिखाऊंगी कितना साफ़ हो गया ये, जैसे कि अभी लगवाए हैं। तो बहुत ही भाई यूज़फुल टिप्स है। और ना ही देखो ये कि करंट लगाने का डर है, कुछ भी डर नहीं है बिल्कुल भी। आप ना अपने पाँव में चप्पल पहन के और जैसे स्विच निकाल के और बटन बंद करके बिल्कुल आराम से कर सकते हैं बिना डरे हुए। कोई करंट का भी कोई डर नहीं है बिल्कुल भी, और ना ही कोई ज़्यादा टाइम लगने वाला है। देखो कितना अच्छे से चमक गया है। तो मैंने ना यहाँ पर 3 बोर्ड मैंने साफ़ किए थे, तो काफ़ी गंदे हो रखे थे, तो 2 रसोई में करे हैं, और ये एक आंगन में था ना, ये साफ़ किया, ये भी कितना गंदा हो रखा था, और आप देखो कितना साफ़ है। तो भाई आप ना अपना जितने भी बोर्ड आपके गंदे हो रखे ना घर में, तो आप साफ़ कर सकते हैं, बिल्कुल मिनटों में साफ़ हो जाएंगे, बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, और ना ही ज़्यादा कोलगेट लगती है। कोलगेट चाहे कोई सी भी हो। तो मैंने सिर्फ ना ये 3 ही बोर्ड साफ़ किए थे, क्योंकि इतना टाइम नहीं था, और फटाफट से भी मैंने पोछा लगाना शुरू कर दिया। और अंदर वाले भी ऐसे ही हो रखे सारे बोर्ड, तो मैं उनका भी नंबर ऐसे ही लगाऊंगी थोड़ा सा जब टाइम मिल जाएगा। तो यहाँ पर फिर मैंने भाई पूरे घर में पोछा लगाया है, और मेरे फ़ोन की बैटरी बिल्कुल ही लो हो गई थी, तो मैंने फिर फ़ोन में चार्ज लगाया था, तब तक मैंने पोछा कंप्लीट किया। अंदर से लेके बाहर तक ना पूरा पोछा मैंने लगा दिया। घर बिल्कुल साफ़ हो गया, 9 बजे का टाइम हो गया है। उसके बाद आपको मैं एक चीज़ दिखाती हूँ। यहाँ पर ना इस दरवाजे के नीचे काफ़ी गैप है, और ये मैंने मीशो से ना ये भैया एक बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट बढ़िया वाला मंगवाया है। जिस भी दरवाजे के नीचे ना गैप हो ना, तो ये पट्टी सी आती है, उसके अंदर फोम सी है, और ये जैसे जो कपड़ा ना ये इस कपड़े के अंदर है, तो ऐसे ना इसके नीचे से लगा के और आप ना दरवाजे के नीचे लगा सकते हैं इसको। ना तो कोई छिपकली बढ़ेगी और ना ही कोई चूहा, कुछ भी नहीं आएगा इसके अंदर, तो ऐसे बंद हो जाएगा। तो इसके दरवाजे के पीछे फट्टी लगी हुई है, इस वजह से जैसे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है। तो भाई बहुत ज़्यादा मुझे तो यूज़फुल लगा। और मुझे जैसे पहले ना कपड़ा लगाना पड़ता था रात के समय भी और दिन में भी, क्योंकि अब जैसे मौसम गर्मी का है ना, तो छिपकली के बच्चे ना बहुत ज़्यादा हो रखे हैं, और फिर डर लगता है कि कहीं अंदर ना घुस जाए रसोई में। और सारे दरवाजे बिल्कुल सही हैं, और इसी रसोई के दरवाजे के नीचे थोड़ा सा गैप है, तो फिर डर लगता है। तो फिर मैंने मीशो ऐप से ये प्रोडक्ट मंगवाया था, तो आप ना मंगवा सकते हैं, बहुत ज़्यादा बढ़िया वाला है ये। तो उसके बाद भाई सारा काम मेरा निपट गया था, और फिर मैं हो गई थी भाई तैयार। तो यहाँ पे मैंने अपना सूट चेंज कर लिया, थोड़ी सी पेंटिंग पेंटिंग कर ली है। और कल वाली वीडियो पे ना एक बहन को कमेंट आया था कि आप ना बिंदी नहीं लगाती हो क्या? भाई बिंदी लगाती हूँ, अभी 4-5 दिन से लगाने मैंने छोड़ दी थी, क्योंकि मेरे माथे पे जहाँ पे बिंदी लगाते हैं वहाँ पर निशान सा पड़ गया था, इस वजह से। नहीं तो मैं तो 24 घंटे बिंदी लगा के रखती हूँ। और ना भाई हम चले गए थे मार्केट, माँ बेटा हम 9:30 बजे गए थे, और ना 10:30 बजे हम आ गए थे। और जैसे धूप होने से पहले हम निकल गए थे, और फिर जब बहुत ज़्यादा धूप हो जाती है और फिर बाज़ार में भीड़ भी बहुत ज़्यादा हो जाती है, इसलिए हम सुबह सुबह निकल गए थे। और मुझे ना कुछ सामान लेके आना था, और ना हम वहाँ से आ गए थे। तो मैंने कोई वीडियो वहाँ पर नहीं बनाया दुकान का, और ना ही मुझे याद रहा बिल्कुल भी, मेरे दिमाग से निकल गया कि वीडियो भी शूट कर थोड़ी बहुत। तो ना हम 1 घंटे में आ गए थे। एक तो मैं जैसे ना 2 तो मैं टी शर्ट केसव की लेकर आई हूँ, और एक मैं छोटी सी ड्रेस लेकर आई हूँ, और जैसे ना एक चाय की छलनी लेकर आई हूँ, और साथ में 2 डब्बी चूड़ी की लेकर आई हूँ। तो वही छोटे मोटे से सामान लेकर आई हूँ, कुछ बच्चों का सामान है, और कुछ जैसे रसोई का सामान लेकर आई हूँ, कुछ बच्चों का है, कुछ मेरा है, तो ऐसे ही छोटा मोटा सा सामान लेकर आई हूँ। तो 2 टी शर्ट मैं केसव के लेकर आई हूँ, एक तो है कलर वाली थोड़ी सी महंगी वाली है, और एक है गोल्ड कलर की। तो यहाँ पर ना फीका सा ना पिंक सा कलर है, फीका बिल्कुल ये। तो ये एक तो ये कलर है, और एक है क्रीम कलर सी, जो बिल्कुल गोल्ड कलर की सिंपल सी है। तो इसको चाहे डेली वेज में पहन लो, और गर्मी की है। और मैं ना अभी 1 हफ्ता पहले ना इन दोनों के लोवर भी लेकर आए थे, इन तीनों के लेकर आए थे हम। इसके पापा के भी थे और केशव श्लोक के भी थे, 2-2 लोवर थे। और जैसे जब मैं अपना भी एक सेट लेकर आई थी लोवर टी शर्ट का, और एक ये मैं दुपट्टा लेकर आई हूँ, ये मल्टी में है। जैसे ना अभी मैंने सूट सिले ना जो गर्मी की, उन पर से चुन्नी नहीं है ना, तो उन पर ये आराम से चल जाएगी। और सूती चुन्नी है, बिल्कुल ही सूती चुंदड़ी है ये। और 2 ये छल्ले लेकर आई हूँ मैं, काफ़ी बड़े बड़े हैं, और ये हैं 20-20 के छल्ले ये। तो ये थोड़े से काट के छोटे करने पड़ेंगे। और एक ये मैं प्लेट लेकर आई हूँ, और एक ये छलनी लेकर आई। तो छलनी तो आपने देखा होगा चाय की, बिल्कुल ना लांडी हो रखी है। तो अभी ना मैं 2-3 दिन के अंदर ना अपने मायके जाने वाली हूँ, 2-3 दिन के लिए। तो ये व्लॉग ना मैं शायद वहाँ पर चले जाऊँ तब आएगा ये। तो मैंने वॉइस तो कर ली है, और वहाँ पर जाने के बाद ना बिल्कुल भी व्लॉग शूट नहीं हो पाता है। और एक छोटी सी ड्रेस मैं ये लेकर आई हूँ अपने भतीजे के लिए। तो भाई बहुत ज़्यादा प्यारी ड्रेस है ये, और इतना प्यारा कपड़ा है इसका, और बहुत ही, और मुझे कलर भी बहुत ही पसंद है। वैसे भी मुझे ना मैरून कलर बहुत ज़्यादा पसंद है।
तो ये देखो कितना प्यारा, भी आपको पास से दिखाती हूँ। तो जैसे मेरा भतीजा बना दूसरी साल में लग गया है, तो 2 साल के बच्चे की ये ड्रेस है ये। तो देखो कितना प्यारा कलर है इसका। इसमें ना कई कलर थे, जैसे ब्लैक भी था, नीला भी था, ग्रीन भी था, तो मुझे यही पसंद आया। तो काफ़ी बढ़िया ड्रेस है ये, और कपड़ा इससे भी मस्त है। तो फिलहाल ये ड्रेस हो गई है, और जैसे और ज़्यादा मैं कुछ नहीं लेकर आई हूँ। तो 2 डब्बी मैं अपनी चूड़ी की लेकर आई हूँ, बिल्कुल ही चूड़ी ख़त्म हो गई थी। पहनने जाओ तो चूड़ी मिलती नहीं है, और वैसे ना एक अलमारी का जो खाना होता है ना वो मेरा भरा पड़ा है, और चूड़ी मुझे मिलती नहीं पहनने के लिए। तो मैं जैसे जब भी जाती हूँ बाज़ार में, तो मैं 1-2 डब्बी तो चूड़ी लेकर ही आती हूँ। तो फिलहाल ये 2 डब्बी लेकर आई चूड़ी की मैं, एक तो मल्टी में थी और एक जैसे गोल्डन सा कलर की थी जी। उसके बाद में फिर से लग गए हैं काम पे, तो कपड़े वगैरह मैंने चेंज कर लिए, और बीच में आके से पापा भी आ गए थे, वो रोटी खा के चले गए हैं। तो फिर मैंने ना बनाए हैं नमकीन चावल मेरे लिए और श्लोक के लिए। तो भूख ना बहुत जोरों की लगी हुई थी, तो फटाफट से सिंपल वाले नमकीन चावल बनाए हैं। जैसे सब्जी भी रखी हुई है रात की, एक कटोरा सब्जी का रखा हुआ है तोरी का, तो मैं तो सब्जी के साथ ही नमकीन चावल खाऊंगी, और श्लोक खाएगा घी के साथ। लस्सी निकाल ली है, साथ में प्याज कट कर लिए हैं, और केसों का पता नहीं है वो किस टाइम तक आएगा। तो फिर मैंने चावल बिल्कुल थोड़े से ही बनाए हैं, फिर नहीं रखे रहते हैं। तो यहाँ पर मैंने अपने प्लेटों में डाल ली है, और थोड़ा थोड़ा घी भी डाल लिया है, और इधर प्याज कट कर रखे हैं। तो लस्सी के साथ खाएंगे नमकीन चावल, दही वगैरह नहीं है बिल्कुल भी, तो लस्सी है। तो चलिए भाई, आप सभी को आज का ये व्लॉग कैसा लगा बताना कमेंट करके। तो कर लेते हैं भाई पेट पूजा, भूख ना बहुत जोरों की लगी हुई है। तो सुबह ना वैसे हमने चूरमा ही खाया था और कुछ भी नहीं। वैसे तो मैं नमकीन चावल में आलू डाल के ही बनाती हूँ, पर आलू नहीं थे बिल्कुल भी, तो मैंने अपने सब्जी चावल में सब्जी डाली है। तो जी अजय, ये सब भी कर लीजिए पेट पूजा, और अब करते हैं वीडियो को समाप्त। मिलते हैं एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए राम राम जी।